हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और हैप्पी संडे। वैसे हम लोगों का तो हैप्पी संडे होता नहीं, बट फिर भी संडे को थोड़ा अलग रहता है। सबके घर का माहौल और सबके पतिदेव घर में रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को मज़ा आता है, उनके पापा घर पे रहते हैं। तो आज भी हम लोग, आप तो देख ही चुके थे, खैर मैं लाइव थी। तो सुबह बेटू को लेके थोड़ा देर के लिए बाहर चले गए थे और डॉक्टर पास भी जाना था और उसके बाद फिर बेटू को तो पार्क जाना ही था। तो आज हम लोग सुबह ही चले गए थे उसको लेकर के और बहुत इन्जॉय किया बेटू ने। तो बहुत, एक बार चला जाता है पता है वो वहाँ पर, तो वहाँ जाने का नाम नहीं लेता है। जबकि मैंने आज सोचा था कि मैं आज टेस्ट दूंगी और कोशिश करूंगी कि दो दो जगह का टेस्ट दे पाऊँ, क्योंकि एक जगह का तो मैं दे ही रही थी सत्यादी का। इस बार सोचा था सत्यादी का गैप करके विनर्स का या केजीएस का तो अभी पता चला लाइव में, आप लोगों ने बताया कि उसका वो था, लाइव ही था, तो वो तो दे नहीं पाएंगे। तो इसका देने का था, अब मैं रात को ही दे पाऊँगी, है ना। अभी तो मैंने दिया नहीं और शाम को भी मैं जैसे लाइव थी तो बात हो ही गई थी आप लोग से भी। तो टेस्ट सब देना और नंबर कैसे क्या थे, किस किस ने केजीएस का दिया बताना। और सुबह हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा सा खाना खा के निकल गए थे यार, क्योंकि टाइम हो जाता है पता है। आते आते हम लोग को 2 बज गए थे और अच्छा हुआ कि हम लोग मतलब खा कर गए थे, क्योंकि बेटू को भी थोड़ा सा मैं बचाती हूँ बाहर के खाने पीने से। और उसको मतलब बच्चे स्वस्थ रहते हैं तो अच्छा लगता है यार। बाहर का खाना पीना क्या, बच्चे डिमांड तो करते हैं बट वो बीमार बहुत पड़ते हैं। तो अभी जब तक बचा सकते हैं तब तक तो बचाना चाहिए। थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो फिर तो नहीं बचा पाएंगे, फिर वो अपने हिसाब से खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो डुक्कू सोकर ही उठा था और बहुत खुश हो गया उसको जैसे ही पता चला कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। बहुत खुश कि आज सुबह सुबह मम्मा कैसे घुमाने ले जा रही है मेरे को। तो रेडी हो गया तुरंत ही। और पहले सोच रहे थे इसको नहलाएंगे नहीं, क्योंकि पार्क में गंदा हो जाता है, ये पूरा खेलता है। लेकिन बेटू ने सुबह ही फिर फ्रेश होने गया और फिर बोलता नन्नू करना है, नन्नू करके गया। फिर आया तो काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग को 2-2:30 बज गए थे। उसको सुलाई, उसको सोने के बाद फिर मैं थोड़ा देर बैठी पढ़ने के लिए और फिर आधे घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ा देर के लिए लाइव आई थी, तो तुम लोगों से बातचीत की। और जैसे बताया था जागृति मैम की क्लास अच्छी थी यार, पता है कल या परसों की क्लास थी वो, अभी अभी स्टार्ट की है उन्होंने वापस से। देख लेना एक बार, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मतलब पोषण के क्वेश्चन है प्लस योजनाओं के क्वेश्चन है। तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होगी ना वो फैक्ट के रूप में आप ऐड कर लेना अपनी कॉपी के पीछे। और आपके पास हो सकता है पहले से हो, तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं है तो उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मेरे हिसाब से जो लोग उसमें पढ़ रहे हैं, मतलब तांडव के अलावा कहीं और से पोषण पढ़ रहे हैं ना, तो 100% उनकी क्लास में आपको कोई ना कोई फैक्ट ऐसा मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा हो, तो उसको ऐड कर लेना, है ना। और कुछ मैंने इस वीडियो में भी आगे शेयर किया है तो देख लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा। और ऐसी कोई चीज़ मैं शेयर नहीं करती कि तुम लोगों का टाइम ख़राब हो। पोषण की क्लास अच्छी है इसलिए मैं बोल रही हूँ उसको देख लेना एक बार, काफ़ी अच्छा फैक्ट मिलेगा आपको। तो उसको नोट डाउन कर लेना, आपके काम आएगा। और पढ़ाई कंटिन्यू रखना, है ना। वैकेंसी कभी भी आए, और क्योंकि वैकेंसी कितना भी लेट आए आएगी तो ज़रूर ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। और अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो ये समझ लो कि वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और मन नहीं लगेगा। आप एक बार अगर छोड़ दिए ना तो दोबारा बहुत मुश्किल से आप फिर पढ़ पाओगे। एक ही बार मतलब अपना कितना मुश्किल से हो पाता है बताओ ना। अभी जिसने नोट्स बनाए हैं खुद के हाथ से उसको पता होगा कि कितना टाइम दिया है आप लोगों ने, और कितनी मतलब किसी ने दिन में, किसी ने सुबह, किसी ने रात में बनाया है, तो कितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है तब जाकर आपके नोट्स बन पाए हैं। अब अगर आप उनको रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो आपके माइंड से पूरा वो हो जाएगा, आप मतलब आपको फिर से फीड करना पड़ेगा पूरा डेटा। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। देखो वैकेंसी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा अपना टाइम यहाँ वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो किसी और एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा देख सकते हो, है ना। देखो महिला सुपरवाइज़र के लिए मैं डेडिकेटेड थी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम लोगों के पास अगर ऑप्शन है जैसे ग्रुप 5 का तो आप उसके लिए कर लो, और अगर जिनका वर्ग 3 का प्री निकल गया है वो मेंस के लिए फाइट कर लो, क्योंकि वर्ग 3 के मेंस में आपको सिर्फ वही लोग मिलेंगे जिन्होंने प्री निकाला है। महिला सुपरवाइज़र में आपको सब मिलेंगे,
बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो महिला सुपरवाइज़र से अच्छा है कि जिनका वर्ग 3 का प्री निकला है, आप मेंस की तैयारी कर लो। हाँ, अगर मेरे भी नंबर पता है ऊपर नीचे होते हैं तो मुझे भी कई बार डर लगता है कि मतलब होगा कि नहीं होगा, बट यही है कि खुद को मैं वो करती हूँ कि नहीं यार, पढ़ना तो है, कंटिन्यू रहेंगे तो होगा ज़रूर और पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप टाइम कम कर दोगे, पढ़ना कम कर दोगे तो फिर चांसेस भी कम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर कंटिन्यू रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि हाँ सिलेक्शन की तरफ है, तो कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये है कि आप टेस्ट बीच बीच में देते रहो। देखो, टेस्ट देना मैंडेटरी नहीं है, मतलब अगर आप चाहो तो एक संडे छोड़कर भी आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन आप ये है कि अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो उस टाइम पे आप रिवीजन करो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे कोई कहीं जाना है, किसी को संडे को कोई कुछ भी है, आपका मूड नहीं कर रहा, आपको कहीं जाना है घूमने, आप चले जाओ, एक संडे आप छोड़ भी रहे हो तो वापस आके आप उसको रिवाइज करो और दूसरे संडे का टेस्ट दो, है ना। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि कम आते हैं नंबर फिर डिमोटिवेट हो जाते हो, पढ़ना छोड़ देते हो। तो उससे बेटर है आप एक संडे मत टेस्ट दो, एक संडे आप अच्छे से पढ़, मतलब दो संडे मिल जाएंगे आपको, तो आप ऑल्टरनेट संडे पे टेस्ट दो और आपको ज़्यादा दिन मिलेंगे तो आप प्रॉपर रिवीजन करो पूरा पूरा। और मैथ्स के लिए जैसे बैक टू बैक आप लोग पूछ रहे हो कि मैथ्स के लिए क्या करना है, तो मैथ्स के लिए ना कंटिन्यू रहना है, डेली कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ 10 क्वेश्चन की। अब वो अपने हिसाब से कर लो आप, है ना। कहाँ से करना है ये बिल्कुल वो नहीं, एसएससी जीडी का वो प्लेलिस्ट पड़ा है, आप उससे कर लो। आपको उसका लेवल लगभग महिला पर्यवेक्षक के आसपास का ही है ना। तो आप चाहो तो आप उससे कर लो, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हो, है ना। और बस ये है कि रीजनिंग भी जिनको थोड़ा सी टफ लगती है तो आप कोशिश करो कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप थोड़ा थोड़ा करके कर लो, है ना। आप यूट्यूब पे पता है सीधे से वो सर्च कर लिया करो ना, महिला पर्यवेक्षक के लिए भी इतनी सारी प्लेलिस्ट पड़ी है, पता है। बहुत सारे कोचिंग वालों ने तो पता है फ्री कोर्स भी दे रखा है, फ्री कोर्स इन द सेंस कि बहुत सारे आपको टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो कि फ्री है। आप देखो तो सही, योजनाओं के इतने सारे लेक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे एक्ट जो है वो किसी न किसी कोचिंग वालों ने करा रखा है, तो आप करते चलो, आपको सब मिल जाएगा। आप एक एक से देखो तो सही, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप एक बार करके देखो, आपको सब मिल जाएगा। और अगर आपको टेस्ट देने के बाद लगता है कि नंबर कम है और पढ़ना चाहिए, तो फिर आप पढ़ाई करो, है ना। क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। वैकेंसी कितना भी लेट आए, लेकिन अपना काम है पढ़ना, तो पढ़ो और थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, मतलब छूटे ना, आपकी आदत ना छूटे पढ़ाई की, इसलिए कंटिन्यू रहो और बीच बीच में एंजॉय करते रहो, है ना। अपने आप को मतलब ऐसा बोर नहीं होने दो कि हाँ ये बस एक ही काम है कि घर का काम उसके बाद पढ़ाई। तो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो यहाँ वहाँ भी जाया करो, मूड फ्रेश